हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग एट द इक्वेटर लेट r and m denote the radius and mass of earth if omega is angular velocity of rotation of earth about its own axis then tension on string will be okay। क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको स्ट्रिंग से हमने ऐसे हैंग किया हुआ है, इसका मास m है और ये पूरा है कहाँ पे, ये इक्वेटर पे रखा हुआ है। तो बताओ इसमें टेंशन कितना आएगा। ठीक है, किसमें, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। तो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग में अपवर्ड क्या लगता है, टेंशन, और उस पर क्या लगता है, ब्लॉक पे क्या लगता है, इस ब्लॉक पे अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, टेंशन। नीचे कितना लगेगा, एम जी। अब जी क्या है, जी जो भी इक्वेटर पे जी आएगा तो मैं इसको जी डैश बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल आ गया, एम जी डैश। ओके, तो आपको क्या करना है, जी डैश का वैल्यू निकाल के पुट करना है। मतलब जो भी इफेक्टिव जी रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, इक्वेटर पे जो रहेगा वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सिंपल, पहले यहाँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से अगर स्ट्रिंग को मैंने क्या ब्लॉक को स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है तो यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल आएगा, सिंपल ये बैलेंस हो जाएगा, टेंशन किसके इक्वल आएगा, एम जी के इक्वल। बस यहाँ पे जी क्या रहेगा, जो उस सरफेस पे जी रहेगा, नेट इफेक्टिव जी रहेगा, वो पुट करना है आपको। ठीक है, अब मुझे जी डैश निकालना है, तो आपको पता है जी डैश कितना होता है ड्यू टू रोटेशंस वाला। तो जी डैश इज इक्वल टू हाउ मच, जी माइनस कितना होता है, ये इज ओमेगा स्क्वायर आर इनटू कॉस स्क्वायर कितना होता है, थीटा। एट इक्वेटर पे थीटा कितना होता है, जीरो। ठीक है, किस पे ले रहे हैं हम लोग, इक्वेटर पे थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो सिर्फ जी डैश का वैल्यू कितना हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर जीरो। तो जी डैश कितना होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। जी डैश का वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हम लोग इक्वेटर पे ले रहे हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो। अब टेंशन कितना आएगा, चलो लिख लेते हैं टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है, m इंटू जी डैश। तो m इंटू जी डैश, जी का वैल्यूज अपने पास है कितना, g माइनस योर ओमेगा स्क्वायर आर। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम। अब मुझे आंसर क्या चाहिए, देखो यहाँ पे कैपिटल जी एम के फॉर्म में चाहिए। तो ये जो जी दिख रहा है, जी एट सरफेस, इसको क्या लिख सकते हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो टेंशन का फॉर्मूला कितना होगा, ये जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम एज इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इनटू एम। दैट इज अ टेंशन ऑन स्ट्रिंग। क्लियर, सही में कहीं पे है क्या ऐसा, यस, ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल, ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से टेंशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो जी है, जी हमेशा गलत, स्टूडेंट रॉन्ग क्या करता है, टेंशन यहाँ पे एम जी लिख देता है। नहीं, यहाँ पे जी क्या रहेगा, इज इक्वेटर और अर्थ के रोटेशन की वजह से मुझे कुछ बता रहा है। तो अर्थ का रोटेशन अगर दिया हुआ है तो जी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे एम जी नहीं लिखना है, एम जी डैश लिखना है, जो भी इफेक्टिव जी रहेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव जी निकाल लेता हूं। तो इफेक्टिव जी ड्यू टू रोटेशन का फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू इक्वेटर पे कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, किसको नहीं पता रहेगा तो ऐसा रोटेट कर रहा है, ये क्या होगा इसका इक्वेटर, और यहां से अगर मैं कहीं ऊपर जाता हूं तो ये थीटा होता है। तो इक्वेटर पे थीटा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस जीरो कितना होगा, वन हो गया ना। मुझे जी डैश मिल गया, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट करके टेंशन मिल जाएगा। अब आंसर को देखो, ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, जीएम बाय आर स्क्वायर में दिया है। तो ये जी को किससे रिप्लेस कर दो, जीएम बाय आर स्क्वायर। वी गेट आंसर्स। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना, यहाँ पे जी नहीं लिखना, ये जी डैश लिखना, इफेक्टिव जी। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में अर्थ का रोटेशन मेंशन किया रहा है तो ड्यू टू रोटेशन अर्थ क्या होता है, स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। और कितना चेंज होता है, ये फॉर्मूला है। यहां से जी निकालो, अब भी जहां पे जी आपको रिक्वायर्ड है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो, क्लियर, समझ सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।